जय हिंद। मैं नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र, युवा भारती ट्रस्ट और सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ वेस्टलैंड डेवलपमेंट के तरफ से आप सभी का खैर मकदम और स्वागत करता हूँ। पिछले वर्ष ये आज का दिन मनाने का जो सोच है वो इत्तेफाक, मैं उसको इत्तेफाक तो नहीं कहूँगा, ना बहुत मैंने कुछ ऐसी सोची थी जिस पे मैं ये कार्यक्रम करने का प्रोग्राम था। पिछले वर्ष 18 जून 2022 को जब हम लोगों के मेंटर श्री राम बहादुर राय जी के पुस्तक की कार्यक्रम चल रहा था डॉक्टर अंबेडकर भवन में, तो उस कार्यक्रम के दौरान ही एक पीआईबी के रिलीज़ हमारे मेल पे आती है। वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने माँ के 100वीं वर्ष में एंटर करने पर एक भावनात्मक ब्लॉग लिखते हैं और उस भावनात्मक ब्लॉग हमें लगता है कि आज के दौर पे बच्चों को पढ़ने की आवश्यकता है। और मैंने कोशिश भी की है कि वो जो ब्लॉग है जो 18 जून 2022 को प्रधानमंत्री जी ने लिखा, उसको एनसीईआरटी की पुस्तकों में, बच्चों के पुस्तकों में उसको शामिल किया जाए। धैर्य, सेवा, समर्पण, त्याग और स्नेह की साक्षात प्रतिमूर्ति सागर समतुल्य श्रद्धा माँ आदरणीय हीराबेन मोदी जी के उसी दिन हमने सोच लिया था कि आज अगले साल हम उनके 100वें वर्षगांठ जयंती और उनका जन्म शताब्दी को हम सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन ईश्वर की जो मर्जी है वो सबसे पहले वही है और 30 दिसंबर 2022 को उनका स्वर्गवास हुआ। वो हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को हम एक रूप देने की कोशिश करें। और इस वजह से नहीं कि नरेंद्र मोदी जी की माता जी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की ब्लॉग अगर आप, हमें लगता है कि यहाँ पे सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक मतलब उस ब्लॉग को ज़रूर narendramodi.in ऐप पे वो ब्लॉग पूरी है, उसको ज़रूर देखें। तो मुझे एक अच्छा, दो बहुत इम्पोर्टेंट लोगों का मुझे अच्छा लगा। एक, मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल आदरणीय श्री विश्वभूषण हरिचंद्रन जी की। मैंने एक मैसेज मांगा था सब लोगों से। अगले 2 दिन के अंदर आदरणीय विश्वभूषण हरिचंद्रन जी ने वो मुझे एक आर्टिकल की शेप में वो उन्होंने मैसेज दिया। अब वो आर्टिकल, वो लेख इतनी अहमियत थी कि मैंने उस दिन सोच लिया था कि हमें, मेरी ख्वाहिश है कि आदरणीय श्री हरिचंद्रन जी उस कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाने के लिए और इस बात को जो उन्होंने आर्टिकल लिखी है वो एक बहुत अहम महत्वपूर्ण जगह होगी। उसके बाद कुछ ही घंटे बाद भारत की बेटियों की हर दिल अजीज आदरणीय किरण बेदी जी का भी एक छोटा सा मैसेज, बहुत भावनात्मक मैसेज, वो उनका एक मैसेज की शक्ल में उन्होंने मेल किया हमें। तो हमें लग रहा था कि जाहिर सी बात है, कोई चीज़ माँ के बारे में अगर कहा जाए तो उसमें कोई राजनीति, कोई ऐसी विशेष सोच के आदमी नहीं लिखता है, और जो दिल में होता है वही अक्षरों में भी दिखाई देता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आदरणीय श्री विश्वभूषण हरिचंद्रन जी की, आदरणीय किरण बेदी जी का, राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी लक्ष्मी दीदी का,
क्योंकि मेरे जहन में था कि एक सोच है ब्रह्मा कुमारी की सोच से। हमारे एक बहुत अजीज़ दोस्त हैं जावेद इकबाल साहब, वो अमूमन प्रोग्राम्स में उनके जाते रहते हैं, तो वो एक तरीके से हमें बताते रहते हैं कि नहीं ये मैसेज है, ये मैसेज है, ये मैसेज है, तो हमें कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी लगती है। सबसे ज़्यादा मैं वेलकम और शुक्रगुजार भी हूँ प्रोफेसर जगदीश मुखी जी का। उनसे मैंने बात की और उन्होंने मुझे मेरी बात सुन के उन्होंने फ़ौरन मुझे इस बात के लिए अपनी अध्यक्षता कार्यक्रम का अध्यक्षता करने के लिए हमें उन्होंने कह दिया। इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र का नाम आते ही ये जहन में अमूमन आता है कि नरेंद्र मोदी की तारीफ में लग रहा है कुछ काव्य रचनाएं और ये सब चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं है। जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमने महात्मा गांधी स्टडीज़, नेहरू स्टडीज़, गांधी स्टडीज़, अंबेडकर चेयर, अलग अलग इश्यूज़ पे हमने पढ़ा है, देखा है। वो पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक की शक्ल में आती है। तो अमूमन भारतीय संस्कृति, हम लोगों की एक परंपरा है कि मरने के बाद हम किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहते हैं। कहते हैं छोड़ो, जो चला गया वो हो गया। हम जानना चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी एक विचारधारा का जो नाम है, जो हमें महसूस होता है और मुझे लगता है, तो वो एक संस्था ऐसी बने। और 2016 में 5 मार्च 2016 में जब प्रधानमंत्री से पहली मर्तबा मिला मैं, तो हमें उस दिन से ही लग रहा था कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे राष्ट्र निर्माण को हम बहुत दूर तक सोचें। जब हम नहीं रहेंगे दुनिया में, उससे आगे का सोचने की आवश्यकता है। इसी सोच के साथ नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र में बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, मेंटोर हैं, जो बहुत सारी बातों पे नरेंद्र मोदी जी की वार्तालाप से इत्तेफाक नहीं रखते। इसके बावजूद भी वो उनके कार्यों से प्रभावित होते हैं। हमारे एक वेटरन जर्नलिस्ट हैं अनिल माहेश्वरी जी, उन्होंने कहा जब इतना बड़ा काम हो रहा है तो मेरे पूरा जो लाइब्रेरी है 10-11 हज़ार पुस्तक का हम उसको देते हैं। तो एक इस वजह से हम उनका शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम एक सोच के साथ और एक माँ के लिए, आदरणीय हीराबेन मोदी जैसी उस माँ की पावन स्मृति को सादर समर्पित आज का ये 100वीं जयंती उनका हम खुशी खुशी मना रहे हैं। और हम इस जूझर भाई भरमाल से हमने कल बात की। हम चाह रहे थे कि हर एक कम्युनिटी की एक अलग प्रतिनिधित्व हो, हमारे इस दुआ में शामिल हो आदरणीय माँ के काम में। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने रिक्वेस्ट से चेन्नई से वो कल ही लौटे। मैं आज के कार्यक्रम में बहुत शॉर्ट नोटिस पे जैन साहब आपका, डॉक्टर राजेंद्र धर जी का और सब माननीय लोगों का, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का, बोहरा कम्युनिटी के जितने लोग आए हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की आज सुबह कार्यक्रम थी, वो लोग भी सब, मुझे लगता है कि वो कार्यक्रम करने के बाद ही सब लोग लौट के यहाँ आए हैं। उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ और सबका स्वागत करता हूँ आज कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।